2 छोटी एडवांस देना। तू तू यहाँ क्या कर रहे है? वैसे एक बात बता, तेरी मम्मी तो पूरे मोहल्ले में ये गाती फिरती थी, मेरा लड़का तो ये, मेरा लड़का तो वो, मेरा लड़का तो इंजीनियर है। अब क्या हो गया? चाय की टपरी खोल के बैठा हुआ है। अरे तो चाय की टपरी कुछ गलत थोड़ी है। खैर छोड़ो ये सब बातें। अरे तुम सिगरेट भी पीती हो? तो क्या हो गया? सिगरेट ही तो पीती हूँ और ये स्टैंडर्ड है हमारा, आजकल की लड़कियां हैं हम। और सिगरेट हर कोई नहीं पी सकता, पैसे लगते हैं उसके भी। और तुम जैसे लोग तो वो भी नहीं पी सकते, गाड़ी चलाते हैं ये। और वैसे भी दीदी, सिगरेट की बात कर कौन रहा है जिन्होंने शायद लाइफ में बीड़ी भी नहीं पी होगी। अरे सब छोड़ो ना, और सिगरेट चाहिए ना? क्या छोड़ू? तू अपनी मम्मी को समझा, जो किटी पार्टी में आके ना हम दोनों की मम्मी से बात करती है। अरे इतनी बकवास करती है ना तेरी मम्मी। अरे दीदी, ये चाय की टपरी पर तो ऐसे तैयार होके खड़े हैं जैसे एमएनसी कंपनी में जॉब करते हो। और वैसे भी दीदी, शायद हमें ऐसे लोगों को इग्नोर ही करना चाहिए। मैं मुंह लग भी नहीं रही इनके। जल्दी से दो। ये देखिए। और हाँ, चेस तू ही रख। अरे नहीं, क्या बात कर रही हो तुम? और 140 की डब्बी आती है, और बाकी के पैसे तो लेके जाओ ना। और अगर तुम इतने मालदार हो तो किसी गरीब को दे दो। तू क्या गरीब से कम है क्या? कैसी बातें कर रही है तू? रख। अरे दी, हम अपना यहाँ टाइम ही क्यों वेस्ट कर रहे हैं? खुश रह। मम्मी, बस करो खुशी। तुम दोनों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है बात करने की। मैंने सब सुन लिया है। आंटी आप रहने दीजिए। और आंटी, आपकी तबीयत ठीक है ना? आंटी आप एक काम कीजिए। अरे आंटी की तबीयत खराब हो गई थी, अब तुम्हारे बच्चे आ गए हैं, ये लेके चले जाएंगे आपको। आप चले जाइए, ठीक है? मैं ये सब समेट के शाम में मिलता हूँ आपसे। अरे बेटा, रहने दो। अगर मैं इनको बताऊंगी नहीं तो इनको पता कैसे चलेगा? आज नहीं तो कल पता तो चलेगा ही ना। नहीं आंटी, इनकी गलती नहीं है। आपने हमेशा इनकी हर ख्वाहिश पूरी की है, हर डिमांड पूरी की है। इन्हें कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि आपने और अंकल ने कितनी मेहनत से कितनी कमाई करी है, दिन रात एक कर दिया सिर्फ इनके शौक पूरे करने के लिए। इसीलिए तो इन्हें आज तक भी पैसों का एहसास नहीं है। अरे पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है इन्हें नहीं पता चलेगा। और हाँ, जिस चीज के ऊपर तुम मुझे और मेरी माँ को सुना रहे थे ना, ये कोई चाय की टपरी मेरी नहीं है, ये तुम्हारी मम्मी की है। कभी तुम्हें पता चलने दिया ना आंटी ने ना अंकल ने। अरे मैं तो यहाँ से बस निकल ही रहा था और मैंने देखा भगवान और एक चाय। अरे आंटी आप आंटी आप यहाँ कैसे? अरे बेटा, मेरे ग्राहक। अरे आंटी, ग्राहक मैं देख लूंगा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? और आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप वो चाय की दुकान कर रखी है आपने? कोई बात नहीं, आप एक काम करो, थोड़ा रेस्ट करो। मैं देखता हूँ आपके ग्राहक, आप रेस्ट कीजिए। और मैंने इंसानियत के नाते आंटी को रेस्ट करवाया और उनकी शॉप पे खुद आके बैठ गया। अरे तुम दिन रात बाहर घूमते होंगे, दिन रात पार्टियों में जाते हो, तुमने एक बार भी सोचा तुम्हारे माँ बाप की हालात क्या है? अरे
तुम्हारे में और तुम्हारे माँ बाप में इतनी सी बात नहीं होती, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारे घर का हाल क्या है। और अगर ऐसी औलाद हो ना जो अपने शौक पूरे करने के लिए इस उम्र में अपने माँ बाप से इतना काम कराते हैं, तो माफ करना, ना हमें ऐसी औलाद बनना, ना किसी को ऐसी औलाद होना चाहिए। और बात जो गाड़ी की थी, वो गाड़ी भी मेरी है। और हाँ, इंजीनियर हूँ मैं, और एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करता हूँ, और अच्छी सैलरी भी है मेरी। माफ करना आंटी, मेरा ये सब बोलने का इरादा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी परवरिश में ये सब कम। ये रहे आपके पैसे, अभी मैं चलता हूँ, ख्याल रखना। मम्मी, आपने और पापा ने हमें ये सब क्यों नहीं बताया? आपको और पापा को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जॉब करेंगे, हम लोग मेहनत करके पैसा कमाएंगे। आप ये सब बंद कर दो। क्यों छोटी? हाँ दीदी, मम्मी, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे माँ बाप हमारे होते हुए ये सब कर रहे हैं। आपको और पापा को ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी दोनों बेटियां हैं ना, हम करेंगे जो करना है। ठीक है बेटा, कम से कम तुम्हें एहसास तो हुआ ना कि हम क्या कर रहे हैं। और माफी मुझसे नहीं, इस लड़के से मांगो, उसकी माँ से।